हुआ है ना, तो हमारे निकाह में पता है हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो होते हैं रीतवेल पहनते हैं, तो मैं ना रीतवेल में बहुत कंफ्यूजन थी मुझे चलने में ये वो। तो इन्होंने जब निकाह हुआ तो उठने लगी हो ना, तो इन्होंने मुझे तभी पता है क्या बोला है, सना ध्यान से जाना, ख्याल रखना अपना। चुप ही नहीं होती, बोलती रहती, पर आप ऐसे तंग ही नहीं आ जाते? नहीं, अब आदत पड़ गई है। साची 6 साल के बाद 6 साल मैंने वक्त गुजारा, लेकिन उसके साथ जी रिलेशनशिप में रहे 6 कुछ साल? जी जी जब कुछ कुछ वक्त गुजरा तो उन्होंने मेरी कुछ वक्त 6 साल? जी स्ट्रॉन्ग उज़मा वेलफेयर फाउंडेशन जो कि रजिस्टर्ड है, और उसकी तरफ से इनके लिए एक व्हील चेयर होगी। अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन बाद में जब देखते हैं ना कि हमारी ये वीकनेस है, ये बॉडी वीकनेस है, ये फिजिकल वीकनेस है, वो बाद में कहते हैं कि ये तो मेरे काम की नहीं है, छोड़ देते हैं। तो आपको मैं ही ऐसे देखी लाइफ जा रहे पार्टनर हैं, को क्या करती मैं। आपको देखी जा रहे हैं। जी जी नई नई शादी हो तो नई जिंदगी का आगाज हो रहा हो, नया हम सफर, उसका हाथ पकड़ा हो तो जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है। आज मेरे पॉडकास्ट के मेहमान जो हैं, अभी नई नई शादी हुई है, दुल्हा दुल्हन जो हैं वो पहुंच चुके हैं, और अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कि शादी कैसे हुई। बड़ा हाथ तो अभी से उन्होंने थामा हुआ है, पकड़ा हुआ है कि पता नहीं एक दूसरे को कहीं इधर से भागे ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आर पर। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? जी जी, शुक्रगुजारी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद थैंक यू सो मच। कि आपका जो ये जोड़ी है ये ऐसे ही कायम दायम रहे और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। न्यू न्यू आपकी शादी हुई है और हाथों पे मेहंदी भी अभी वैसे ही लगी हुई है, वैसे ही शादी का जोड़ा है, भाई ने भी शादी का जोड़ा पहना हुआ है। मुझे ये बताइएगा कि ये लव मैरिज तो मुझे लगता है कि आपने कहा कि नहीं है, जी हमारी ये love अरेंज marriage मैरिज है, लेकिन आप कहते हैं कि जब भी आप जाते हैं बाहर लोग कहते हैं लव मैरिज हुई है। जी जी तो लव मैरिज को तो हमने अक्सर टूटते हुए देखा है, जी कैसे शादी हुई, कैसे मिले आप? जी ओके। तो ये है कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक ग्रुप है, प्रे ग्रुप। उसमें जो एडमन है ना, वुमन, वो मेरी मामा है। मामा ऐसे कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया हुआ। वैसे उनका बेसिकली कराची से ताल्लुक है, तो काफ़ी अर्सा 2-3 साल से मेरे साथ वो कॉन्टेक्टेड है। और ये हुआ कि उन्होंने मुझसे बात की इनके बारे में। मैं अच्छा। बेसिकली सियालकोट से हूँ, मैं क्या मेरे सियालकोट के हैं। उन्होंने मुझसे बात की क्योंकि मेरी मामा भी ये चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, क्योंकि वो इस चीज को लेकर बहुत वरीड होती थी। घर में कौन कौन है? हमारे घर में हम 2 सिस्टर्स हैं, 2 ब्रदर हैं, और सिस्टर की सबसे बड़ी है तो मैरिड हो चुकी है, तो ठीक ज़ाहिर है। है आपको पता वो अपने घर वाली हो गई। उसके बाद जो बड़े भाई हैं वो अभी स्टडी वगैरह में बिजी हैं, उनकी शादी नहीं हुई। दोनों भाई अनमैरिड हैं, और पेरेंट्स जो है, डैड जो है वो लेबर है, जो है ना सब्स मंडी, वहाँ पर एज अ लेबर वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन यह है कि खुद तो वो लेबर है, लेकिन उन्होंने हमें सब बहन भाई को स्टडी की है, करवाई अच्छा। है। जी। और ये हुआ कि फिर मेरी मामा काफ़ी देर, मुझे भी मामा ने कहा कि आप मैरिड के लिए एग्री हो जाओ, लेकिन मैं एग्री नहीं थी होती। तो आप यानी कि भाई भी जो है वो भी डिसेबल जी है, जी आप ये कहना नहीं चाहिए, जी लेकिन मुझे लगता है ये आप लोगों की स्ट्रेंथ है, कमजोरी नहीं है। जी जी ठीक है, आपने कभी इसको वीकनेस समझा ही नहीं। ऐसा ही है। आप बाय बर्थ हैं? जी मैं बाय बर्थ हूँ। अच्छा। जी आपकी एक टांग में मसला है? जी, मेरी एक लेग जो है वो फोल्ड बैंड नहीं होती। ओके। जी ठीक है, तो बाय बर्थ ही ऐसे थी, जी तो बिल्कुल। शादी आप क्यों नहीं करना चाहती थी? मैं शादी इसलिए नहीं थी करना चाहती क्योंकि मेरा ना शुरू से ही एक जज्बा था मुझ में कि मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी अपने जैसे लोग के लिए काम करूं, उनके काम आऊं, उनके लिए खिदमत करूं। तो मुझे ये था कि अगर कोई लाइफ पार्टनर परफेक्ट फाइन स्पेशली लूंगी तो वो तो मुझे इस काम में कभी भी नहीं कहेगा कि तुम करो, क्योंकि आपको भी पता है इसमें आना जाना ये वो वर्किंग बहुत करनी पड़ती है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। सो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं अगर शादी कर लूंगी तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी हमारे वर्किंग में। अच्छा। इसलिए मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी स्पेशली फीमेल्स को लेकर जो मेरे साथ कॉन्टेक्टेड है उनकी वजह से मैं शादी नहीं थी करना चाहती। लेकिन फिर जब प्रपोजल आया, उस मामा ने मुझे बताया इनके बारे में, फिर मैंने अपने घर में मामा को बताया, तो मामा तो बहुत एग्री हो गई, मतलब बहुत हैप्पी हो गई। उन्होंने फिर इतनी एक्साइटेड थी कि उन्होंने फौरन ही डैड से बात कर ली। अब वो दोनों एग्री हो गए तो उन्होंने कह दिया कि हमारा कॉन्टैक्ट करवाओ इनके घर वालों से। फिर जब इनके घर वालों से कॉन्टैक्ट हुआ तो ये भी एग्री थे, इनकी फैमिली मतलब वो सब एग्री थे। उन्होंने कह दिया था कि हमें भी कोई एतराज़ नहीं, हम भी चाहते हैं कि हमारे बेटे का घर बसे और शादी हो जाए।
तो बस फिर ऐसे हमारी शादी हो गई। अच्छा, आप तो फिर भी नाम आपका सना है ना? जी जी सना, आप तो फिर भी थोड़ा चलते हैं, ठीक जी, है? ऐसा ही है। भाई बिल्कुल ही व्हील चेयर पे होते जी हैं, जी, इनको उठा के शिफ्ट बिठाना, करना पड़ता है। शिफ्ट करना, जी जी, वॉशरूम लेके जाना आना, सारा तो ये बड़ा मुश्किल होता होगा। तो फिर आपको नहीं लगा कि कोई ऐसा हो जो बिल्कुल परफेक्ट हो, सही वेरी हो, वो गुड आपके साथ क्वेश्चन शादी मैम, करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस क्वेश्चन को लेकर। उसकी रीजन ये है कि मैंने ना जब मेरे साथ बात की थी वो मामा जी ने, मामा शगुफ्ता नाम है उनका, तो उन्होंने जब बात की थी तो उन्होंने मुझे तभी कहा था कि देखो उसकी डिसेबिलिटी है, ये ना हो कि बाद में तुम कहो कि ये क्या मैम व्हील चेयर यूजर है वो ये वो। लेकिन मैंने कहा मेरे लिए डिसेबिलिटी मायने नहीं रखती, क्योंकि मैम जब मैं चाहती ही ये थी, अव्वल के मैं चाहती थी मेरी शादी ही ना हो, और सेकंड नंबर पे ये चाहती थी कि अगर हो भी तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ हो, ताकि मुझे कल को अच्छा, पछताना ना पड़े। अब ये है ना, इनकी डिसेबिलिटी सबको नजर आती है लेकिन मुझे इनकी डिसेबिलिटी नजर नहीं आती, क्योंकि ये लविंग है, केयरिंग है, रिस्पेक्टेड है, मुझे ये सब चाहिए था, और सपोर्टेड बहुत ज्यादा है मैम। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने हमारे पास आना हो, किसी के पास हमने जाना हो, मुझे उतनी टेंशन नहीं होती जितनी इनको होती है। और अच्छा, मुझे ये सब कुछ ही लाइफ में चाहिए था, स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटी के वर्किंग के हवाले से मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छा। मुझे ये सब कितनी चाहिए था। देर एंगेजमेंट रही? हमारी एंगेजमेंट रही थी तकरीबन 4-5 मंथ। अच्छा, जी, और शादी को कितने मंथ हुए हैं? 5 मंथ हो गए हैं पूरे। शादी वाले दिन इन्होंने यही जोड़ा पहना था जी, इन्होंने यही पैंट कोट और पहना आपने? था। अब मैंने ये नहीं था पहना, सॉरी, मैंने लहंगा पहना था, हाँ जी, लेकिन उसमें मैं जरा इजी नहीं हूँ, जी, जी। कंफर्टेबल नहीं, तो इसलिए मैं ये पहन के आई। अच्छा, शादी जब 5 से 6 माह मंगनी रही तो आपस में बातचीत हुई फ़ोन पे? हमारी बातचीत होती थी, लेकिन जैसे आजकल यहाँ पहले होती है ना लोगों में, मंगेतर फियांसी में, हमारी वैसे बातचीत नहीं थी होती। हमारी बातचीत भी होती थी, ये ज्यादातर मुझसे कलाम शेयर करते होते थे, अच्छा, फिर उसके बाद ये कि या फिर ये मुझे किसी ना किसी बात पे समझाते होते थे, जैसे एक माँ नहीं समझाती, ये अच्छा। मुझे वैसे समझाते होते थे। या बिल्कुल मैम, और मैं बहुत खुद को लकी समझती थी कि मुझे अभी से टीचिंग कर रहे हैं, तो अच्छा, बाद में क्या होगा। तो मैं हाँ, इनको कहती भी होती थी अक्सर कि आप मुझे ना माँ की तरह समझाते हो, अच्छा, माँ की तरह ट्रीट करते हो। फिर ये हुआ कि अगर बड़ी भी बात होती थी हमारी तो फैमिलीज का एक दूसरे की पूछ लेना कैसे है, या फिर ये कह लेना लास्ट पे मेरी वर्किंग की बात, मैंने इनको ये बताना कि आज मैंने ये वर्किंग की है, या ये बात हो रही है मेरी, किससे ये मीटिंग चल रही है, ये वो। अच्छा। जी, इसके अलावा कभी कोई इतनी बात नहीं? नो, अच्छा, शादी हो गई जब आप इनके घर आईं, जी जी व्हीलचेयर यूज़र तो वो हैं, जी, मुश्किल नहीं हुई? मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई मैम, मैंने एक आपसे लम्हे पहले के ही लिए भी कह दिया। मुश्किल नहीं हुई आपको? नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, फर्स्ट नाइट जो है ना मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुआ, जब मैंने इनको देखा तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई, लेकिन मैंने ये चीज सोची कि थैंक्स गॉड मैं इनके पास आई हूँ, क्योंकि मैम उसकी रीजन ये है कि ये कंप्रोमाइज करने वाले इंसान है। और फर्स्ट डे ही इन्होंने मुझे, जब हमारा निकाह हुआ ना, तो हमारे निकाह में पता है हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो होते हैं रीतवेल पहनते हैं, तो मैं ना रीतवेल में बहुत कंफ्यूजन थी मुझे चलने में ये वो, तो इन्होंने जब निकाह हुआ तो उठने लगी हो ना, तो इन्होंने मुझे तभी पता है क्या बोला, सना ध्यान से जाना, ख्याल अच्छा, रखना अपना। तो अच्छा, मुझे मैं ये बता रही हूँ ना, पहले भी बताया कि मुझे इनका केयर करना, इनका सपोर्ट करना, इनका लव देना, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। इनकी डिसेबिलिटी मेरे, मुझे लगती ही नहीं इनकी डिसेबिलिटी, मैंने कभी फील नहीं की, क्योंकि व्हील चेयर यूजर आपको भी पता है वो एक वाइफ को घुमा फिरा कर नहीं लेकर आ जा सकते इजीली। कई ऐसी होती हैं ख्वाहिशात एक फीमेल की जो व्हील चेयर यूजर नहीं पूरी कर सकता, हुँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि अगर व्हील चेयर यूजर आपके साथ सपोर्टेड है, लविंग है, केयरिंग है ना, तो सब कुछ आपको मिल रहा है। फिर आपने एक बिल्कुल सही इंसान को क्या करना है यस, जो आपको धोखा दे, जो आपको जी जूते मारे, बिल्कुल, जो आपको यही चीज अब्यूजिंग करे। देखें, वो थोड़ी देर रखता हमें, परफेक्ट फाइन जो होते हैं ना, हाँ, वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम उनको बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन बाद में जब देखते हैं ना कि हमारी ये वीकनेस है, ये बॉडी वीकनेस है, ये फिजिकल वीकनेस है, वो बाद में कहते हैं कि ये तो मेरे काम की नहीं है, छोड़ देते हैं। तो आपको ही मैं ऐसे देखे लाइफ जा रहे पार्टनर हैं, को क्या करती मैं। आपको देखे जा रहे हैं। जी जी, सो आपकी तरफ ही देख रही ये हैं, चीज बहुत है अच्छा बोल कि रही हैं। मुझे जो है लाइफ पार्टनर, थैंक्स गॉड कि मैं लकी हूँ, मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी क्यों मिला। कैसे हैं आप साजिद भाई? जी, शुक्र है खुदा का, मैं ठीक हूँ। अच्छा, बेगम तो आपकी बड़ा बोलती हैं, चुप ही नहीं होती, बोलती रहती, पर आप ऐसे तंग ही नहीं आ जाते? नहीं, अब आदत पड़ गई है। साची, देख ले मेरा भी। असल में वो तारीफ की है ना, तो अच्छा, उनका इतना तो बनता है हाँ, ये तो उनका। है, तारीफ इतनी उन्होंने। हाँ, आपको आदत पड़ गई अब। जी जी। मैंने सुना कि पहले दिन से ही आपने इनको टीच करना शुरू कर दिया था, अम्मी की आ, तरह। जी जी, जी, ऐसा ही था। असल में जैसा कि आपको बताया कि मैं
क्रिश्चियन हूँ और इसी के साथ साथ मैं एक एज अ पास्टर भी खिदमत कर रहा हूँ। सो जब मैं खिदमत में आया तो मेरे अंदर एक संजीदगी आई। तो शुरू से मैं अपने आप को ऐसे ही लेकर चलता था। सो जैसा कि मेरी मिसेज ने बताया आपको कि आजकल के दौर में जैसे बातचीत होती है, तो उसके बाद आजकल के दौर में देखा जाए तो मैंने बड़ी देखा कि कॉल पर बहुत सारे मामला खराब होते हैं। सो बहुत सारी वीडियो कॉल। जी जी। सो वो जो रिश्ते में वो जो इज्जत होती है वो भी खराब होती है। सो मैं इस चीज़ को मद्देनजर रख के, हालांकि मेरी मिसेज ये चाहती थी कि मुझे टाइम मिले, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाता था। उसकी वजूहत थी मैं इन चीज़ों को लेकर चल रहा था। तो मैंने कहा अभी एंगेजमेंट के दौरान। जी जी। तो मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करना मुनासिब समझा था, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर करता था ताकि मैं इनको जान सकूं, ये मुझे जान सके। बिल्कुल। सो जब पहली मर्तबा मुझसे बात हुई तो मैंने एक एक चीज़ अपनी मिसेज को बताई, ठीक है। ताकि कोई पर्दा ना रहे, ठीक है। ताकि कल को ये ना कहे कि आपने तो मुझे बताया नहीं है। इसलिए मैंने एक एक अपनी मूवमेंट बताई कि मेरी ये प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी मिसेज ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो जैसा कि इन्होंने बताया कि सिस्टर शगुफ्ता जो कि कराची से हैं, उन्होंने पहली मर्तबा जब मुझसे बात की, उन्होंने कहा जी आपके लिए मैंने एक लड़की देखी है। अच्छा, आप फिर अभी भी शर्मा आ गए। जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ और हंसा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी। अच्छा, क्यों? इस बात पर इस मैंने उम्मीद की वजह से कभी भी ये ख्वाहिश नहीं की कि मेरी शादी हो। कभी कोई पसंद नहीं आई? जी आई कोई? जी नहीं, जी, एक बताएं खुल के। जिंदगी में एक आई थी, आई लेकिन थी। जी वो 6 साल के बाद 6 साल मैंने वक्त गुजारा, लेकिन उसके साथ जी रिलेशनशिप में रहे 6 कुछ साल? जी जी जब कुछ कुछ वक्त गुजरा तो उन्होंने मेरी कुछ वक्त 6 साल? जी, तो उसके बाद मेरी प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ठीक है, 6 साल आपकी बातें होती रही, जी जी आपको मोहब्बत भी हो गई, जी जी जाहिर हो जाती है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपने प्रपोज पहले किया कि उन्होंने? आई थिंक मैंने किया था। ठीक है, उन्होंने कहा ओके। जी, ठीक है। तो सारी बातें हुई, यानी शादी तक बात आई, लेकिन कुछ वक्त गुजरा तो फिर ब्रेकअप हुआ। उसके बाद कुछ अरसा मैंने अकेलेपन में गुजारा, जब ब्रेकअप हुआ तो जी तकलीफ तो बड़ी हुई होगी। मायूसी में गुजारा। लेकिन उस वक्त मैंने एक दुआ की, मैंने कहा खुदावन आज के बाद अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश से कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगा। हाँ, अगर खुदावन आपकी मर्जी हुई, जो आप मुझे देंगे वो मुझे कबूल है। खैर कुछ वक्त गुजरा, उसके बाद फिर खुदा ने मुझे ये खूबसूरत गिफ्ट दिया। क्या बात है। तो मैं इस बात पर बड़ा खुश हूँ कि खुदा ने मुझे जो भी दिया बिल्कुल परफेक्ट दिया। परफेक्ट। क्योंकि अगर मैं बाइबल का स्टूडेंट हूँ तो बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला, तो वाकई मुझे खुदा ने तोहफा दिया। मेरे उस सब्र का फल खुदा ने बड़ा मीठा मुझे दिया। क्या बात है। जी अच्छा, शादी हुई, आपने शादी वाले दिन ही कहा सना ध्यान से, जी जी, क्यों इतने आप परेशान हो रहे थे? क्योंकि उस वक्त क्योंकि पहले मैंने सिर्फ इनकी पिक्चर देखी, फिजिकल तौर पर मैंने नहीं देखा। जब मैंने इनको चलते हुए देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी ये गिर ना जाए, कभी अच्छा, गिर ना जाए। यानी कि आपने इनको कभी नहीं देखा जी, ऐसे नहीं, नहीं, हमारी चलते? फिजिकल फेस टू फेस फर्स्ट मीटिंग निकाह पे ही हुई है। यानी कि उससे पहले आपने वो फोन पे वीडियो कॉल पे नहीं देखा? नहीं, जी, जी। वीडियो अच्छा, कॉल पे भी नहीं। ठीक है, ओके। हालांकि ये मुझे कहते थे कि वीडियो कॉल करें, मैं आपको चल के दिखाऊं? हाँ, लेकिन मैं कहता था नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, आपने जो कह दिया ठीक है। ठीक इवन है। के मेरी फैमिली ने भी कहा था कि हम जो है आप दोनों की एक मुलाकात करवा देते हैं, उसमें आप लोग एक दूसरे को देख लो, जांच पड़ताल कर लो। हाँ, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, ना इन्होंने, ना ये एग्री हुए, ना मैं एग्री हुई। असल में आप तो व्हीलचेयर पे होते हैं ना, आपको गिरने का भी खतरा नहीं होता, जी जी वो चल रही होती हैं, जी जी तो शायद थोड़ा सा जी वो जी, होता है। इसी वजह से जब निकाह हो चुका था तो जब ये चेंज करने के लिए जा रहे, तब मैंने इनको कहा जरा ध्यान से जाना। आपको फिक्र लग जी गई जी, फिक्र थी। उसी वक्त ही। जी जी, इतना प्यारा गिफ्ट अल्लाह ने दिया है, हाँ जी हाँ जी तो ये कहीं गिर ना जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी तक 4 माह हो गए हैं, जी 4 माह में कोई लड़ाई? असल में जहाँ पर मोहब्बत होती है वहाँ छोटी छोटी लड़ाई भी होती अच्छा, है। मोहब्बत हो गई है? हाँ जी जी, आप शुक्र है। यानी कि ये अरेंज मैरिज थी जी लेकिन और अब मोहब्बत में ये बदल लव गई। मैरिज हो गई है, मुझे लगता आप है। लव मैरिज, अब ये लव मैरिज में जी तब्दील हो गई है। जी जी, ऐसे ही। अच्छा, तो
ये है कि छोटी छोटी होती भी है, कैसे छोटी छोटी, आ, किस बात पे? यानी कि कभी कभी मैं अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं आती, मैं थोड़ा सा हाइपर हो जाता हूँ, अच्छा, तो मैं फिर इनको कहता हूँ ऐसा ना किया कर। ठीक है। तो हमारी नाराजगी कम से कम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक रहती है, उसके बाद फिर सुलह हो जाती ये कौन सी लड़ाई है जी। जेडी 5 मिनट से खत्म होती है? बस फिर देख लें। अच्छा, 5 मिनट नाराजगी होती है, हाँ, बस। मनाता कौन है? है। साजिद। ज्यादातर मैं हैं? बनाता हूँ। अच्छा, जी जी। 5 मिनट बाद फिर आप क्या कहते हैं? कहते हैं 5 मिनट तो गुजर गए, अब क्या करो? अब अगर मेरी गलती होती मैं कहता बेगम सॉरी, बेगम चलो से- गलती होगी, अच्छा, तो बस इसी तरह। अभी तक आपने नहीं मनाया 4 माह? नहीं, एक दो दफा मैंने भी यही तो बनाया। दो। Just एक आपने दो क्या कहा? उन्होंने तो कहा चल छोड़े। मैं भी यही कहती हूँ, चलो अभी आपको पता है मुझ में कहीं ना कहीं बचपन है, तो ठीक है, सॉरी बस। हाँ, जो भी। जी जी। क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? फ्यूचर का असल तो वैसे किसी को नहीं पता, जी जी। लेकिन होता है ना, एक बंदे ने प्लानिंग की होती है। असल में मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं ज़्यादा अमीर नहीं होना चाहता। अच्छा, मैं ये कहता था कि एक अच्छी सी जॉब हो, हाँ, छोटा सा घर हो, छोटी सी फैमिली हो, जिंदगी बड़ी खूबसूरत गुजरे, बस अच्छा। मेरी को ये ख्वाहिश थी। लेकिन इसी के साथ साथ मैं टेलर भी हूँ। अच्छा, जी जी, जी। टेलर का काम करता हूँ, लेकिन अब कंडीशन कुछ ऐसी है कि ज़्यादा मैं वो काम नहीं कर सकता। यानी कि आपको जेंट्स टेलर हैं आप? जी जी। ठीक है। आपने वो जॉकी मशीन पे आपको सिलाई करना जी आता था, जी। वो तो पाँव से चलती है। जी लेकिन जी। कटिंग में इनको प्रॉब्लम होता है, अब हाँ, इनके हैंड्स भी जरा थोड़ा मसला है ना। असल ग्रिप में नहीं आ रही। असल में मैं इकरा हॉस्पिटल गया, वहाँ पर एक डॉक्टर थे, उन्होंने उनसे चेकअप करवाया। उन्होंने मुझे बताया था कि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ तक उन्होंने मुझे कहा कि आपकी हार्ट को भी प्रॉब्लम होगी और इनकी एज कम है तो कुछ अरसे तक इनकी डेथ हो जाएगी, ये डॉक्टर ने कहा था आपको जी। जी। अब इस चीज़ को मैं तमाम देखने वालों को भी बताना चाहता हूँ। कितनी देर में डेथ हो जाएगी? एज कम है तो। तब बस तो ये उन्होंने कहा था तकरीबन उन्होंने 8-9 कहा था कि years। आपकी एज कम है, अच्छा, एज कम है। तो अच्छा, इस बात को तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं। मैं आपके तमाम देखने वालों को भी बताना चाहता हूँ, और उस डॉक्टर को भी उस डॉक्टर को भी बताना चाहता हूँ, जी, इस जरूर देख बात के को बताएं। 10 साल हो चुके हैं। आज भी खुदा का शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ और मुझे खुदा ने गिफ्ट दिया है, तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत गुजर रही है हाँ, क्या बात। जी। तो मैं कहता हूँ ये आपके ईमान पर डिपेंड है। अगर आपका ईमान पुख्ता है ना तो खुदा कभी आपको नहीं छोड़ेगा। जी, तो मेरे खुदा ने मुझे कभी नहीं छोड़ा और खुदा का शुक्र है मेरी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। जी, तो अभी आपने क्वेश्चन किया कि फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, जैसा कि आपको बताया गया कि मेरी मिसिज स्पेशल पर्सन के लिए काम कर रही हैं। अब मेरे दिल में भी यही जज्बा है कि मैं अपनी मिसिज के साथ मिलकर इस काम को बढ़ाऊं और अपने जैसे लोगों की सपोर्ट कर सकूं। जी, बिल्कुल। अच्छा, अभी आप जो व्हील चेयर पे आए हैं, ये तो दूसरी है ना? जी जी। तो आपके पास इलेक्ट्रिक व्हील चेयर नहीं है? आज जी नहीं अच्छा, उस पे अगर हो तो आप बटन दबा के कहीं भी जा सकते हैं। उसमें ये और होगा, आपको चलने में कितनी मुश्किल होती है? पहले आप बताएं जी। जी, उसमें ये है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर है तो थोड़ी जो मुझे सपोर्ट लेनी पड़ती है ये नहीं लेनी पड़ेगी, मैं बटन दबाऊं जहाँ मर्जी जा सकता। अक्सर औकात क्या होता है, मेरी मिसिज मुझसे कहती है हमारे पास ही पार्क है, मेरी मिसिज कहती कि साजिद चलें पार्क में चलें। तो जो बच्चे सपोर्ट करते हैं उनके इस वक्त पेपर चल रहे हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता। मैंने कहा बेगम अभी वो बिजी हैं तो कैसे जाएंगे। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर हो जाती है तो मैं बैठ जाऊं तो बटन दबा कर चला जाऊं तो मेरी मिसेज साथ साथ हम कहाँ जा कहाँ जाएंगे पहले मुझे ये बताएं। सकते जहाँ जहाँ तक मेरी फर्स्ट मिसेज ऑफ ऑल तो मुझे घुमाने के लिए। जी जी। अच्छा, आप फिर साथ साथ चलेंगी? जी जी। यानी कि आप चल लेंगी बड़े आराम से? जी। ये तो आगे निकल जाया करेंगे, नहीं तो आप फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ये अकेले आगे निकल जाए, ये यानी मुझे कि- साथ ये होगा कि मैं इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर होती है ना तो मैं उसका जो पीछे वाला हैंडल होता है उसको पकड़ लूंगी, ये स्लो स्लो चलाएंगे मैं उसके साथ। यानी कि आपने मेरा बटन तजर्बा है। बटन तेज नहीं दबाना है। पहले तो आपने निकाह वाले दिन कह दिया था कि गिरना नहीं, तो ये ना हो ध्यान से। आप ही गिरा दें। जी जी अच्छा, जरूर जरूर। देखें जी, छोटी छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशों से प्यार भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये न्यूली मैरिड जो कपल है हमारे पॉडकास्ट के आज मेहमान है और वो कह रहे हैं जी मुझे ये गिफ्ट मिला है। ऐसे भी लोग हैं जिनको बीवियां गिफ्ट भी लगती हैं वरना तो बीवियां तो लोगों को लगती हैं कि ये बस ये बोझ है हम पे, और मारना पीटना शुरू हो जाता है, तानेबाजी और पता नहीं क्या कुछ। कितना अच्छा कपल है, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। अच्छा सना, आपकी कितनी एज है इस टाइम? मैं 24। 24। शादी के नाम से आप घबराती थी कि नहीं शादी नहीं करनी? जी बिल्कुल। कोई परफेक्ट इंसान मिला तो वो तो बिल्कुल छोड़ देगा। जी ऐसा ही।
तो आप उनको तो मोहब्बत हुई, 6 साल रिलेशन में रहे, फिर उनका ब्रेकअप भी हुआ, उनको तकलीफ भी बड़ी हुई, आपको कभी हुई किसी से मोहब्बत? जी, ये था कि थोड़ा बहुत मुझे भी इस चीज़ में मैं भी आई थी और किसी से हुआ था और लाहौर के थे वो भी। अच्छा, जी। सियालकोट से तो लाहौर दिल मिल गया। जी, ठीक है। लेकिन ये था कि जस्ट व्हाट्सएप कॉल तक और कुछ नहीं। लेकिन ये हुआ कि कुछ टाइम बाद जब मैंने उनसे एंगेजमेंट के बारे में बात की तो उनकी लाइफ में कोई और आ गई और मैं साइड पे हो गई। ब्रेकअप हो गया। जी। ठीक है। यानी क्यों? हमारी तकरीबन कितने देर 1 ईयर तकरीबन हुई थी। ठीक है। जी। उसके बाद कोई और एंटर हो गई? नहीं, उसके बाद काफी प्रपोजल्स मेरी लाइफ में बहुत प्रपोजल्स आए। इवन के परफेक्ट फैंस ने भी प्रपोज किया, लेकिन मैंने कभी किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं था किया। और लास्ट टाइम भी जिसका आपको बता रही हूँ उसने भी जस्ट प्रपोज करते हुए लास्ट पे जो बात कह दी थी ना कि शायद मैं व्हील चेयर पे हूँ इसलिए आप रिजेक्ट कर लिया, बस इस बात को लेकर मैंने एक्सेप्ट किया था। तो बट ये है कि इनको? जी नहीं, अच्छा। इनसे अलावा जो पहले की अच्छा बात अच्छा, बता रही हूँ। ठीक है। फिर इसलिए उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने प्रपोज भी किया और कहा भी कि हम आपके घर प्रपोजल भेजते हैं, बट मैंने कभी किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। शादी करना ही नहीं चाहती थी जी, आप तो? फिर तो मैं शादी से दूर रहना चाहती इतने अच्छे इंसान आपकी जी, जिंदगी में आ बिल्कुल। गए। जी। ठीक है। अभी हनीमून के लिए आप कहाँ कहाँ गए हैं कि जाना है? अभी तक हम नहीं गए हनीमून के लिए, लेकिन इन फ्यूचर जरूर हम जल्दी प्लान कर रहे हैं और जाएंगे भी। हुआ ये कि ज़ाहिरा उसके बाद आफ्टर मैरिज ना तकरीबन महीना डेढ़ हम लोगों ने जस्ट वर्किंग नहीं की। उसके बाद मैं इस वर्किंग में आ गई, फिर पंजाब स्टेडियम में मैच भी था, वहां पर गए, फिर जिसकी वजह से बिजी हो गई ऐसे ही, तो मैं नहीं जा सकी, हम लोग ठीक नहीं है। गए। जाना कहाँ है? मे भी इस्लामाबाद। अच्छा, जी। इस्लामाबाद घूमने का शौक है जी तो इनकी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर भी साथ ही जाएगी। जी, फिर उसी पे बिल्कुल, तो जब मजा तक है, वो नहीं होगा तब तक नहीं हम जा सकते। जब तक नहीं जा सकते। जी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबकी हेल्प करता है। ठीक है। तो हमारी एक छोटी सी फाउंडेशन है, स्ट्रॉन्ग उज़्मा वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि रजिस्टर्ड है, और उसकी तरफ से इनके लिए एक व्हील चेयर होगी गिफ्ट। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है, सलामी मैंने इनको थोड़ी थोड़ी दे दी है जितनी मेरी अपनी हैसियत सी अपने पास। लेकिन हमारी फाउंडेशन चूंकि छोटी सी है, उसके साथ मिलके हम सारे जो हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के भी ऊपर काम करते हैं। तो हमारी फाउंडेशन की तरफ से इनके लिए हनीमून का गिफ्ट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, जैसे पहले जुहेब भाई को मिली है अब आपको भी मिलेगी। थैंक यू Thank सो you. मच। जी। और बाकी आप जो काम कर रही हैं हमारी फाउंडेशन के साथ जुड़ के भी आप काम कर सकती हैं। यस, हम आपको व्हाई नॉट। वेलकम करते हैं। हमारा Thank एक you so हॉस्पिटल much. बन रहा है, जी जी वहाँ पे भी इंशाल्लाह आप दोनों जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, जरूर। देखिए, हम डिसेबल हम नहीं कहते, अल्लाह ना करे, जी जी, क्योंकि किसी भी वजह से डिसेबिलिटी हो सकती है, ऐसा बाय ही है। बर्थ भी हो सकती है, या इंसान फर्ज करे कोई उसकी जिंदगी में इंसिडेंट हो सकता है। ऐसा जोहेब ही का है। आपने पॉडकास्ट देखा मेरे जी, चैनल पे? नहीं पॉडकास्ट नहीं देखा, उनसे मेरी आपका जो कांटेक्ट नंबर है ना वो मुझे जी, उन्होंने ही तो शेयर किया था। आप उनका पॉडकास्ट देखिएगा। जी वो जी, बेचारे सऊदीया गए थे और वहां पे जाकर उनका एक्सीडेंट हुआ बट था। उन्होंने मुझे ये सारी स्टोरी बताई हुई है। हाँ, जी जी तो बहुत अच्छे इंसान है। तो जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए हमारी फाउंडेशन इंशाल्लाह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करेगी। और वेरी नाइस। तो हम आपको वेलकम करेंगे, आप हमारे साथ ठीक काम है करिएगा। जी, और शुक्रिया। व्हील चेयर इंशाल्लाह इनकी इसी वीक में इंशाल्लाह थैंक यू इंशाल्लाह सो किसी मच। दिन भी जी आपको जी, कॉल करेंगे कि आपकी व्हील चेयर आ रही है, ठीक है हम आपके पास लेके आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है जी। और क्या कहना है आजकल के बारे में, क्या कहना चाहिए? इतने इतने मशहूर शादियां, लगता था कि इनसे बेस्ट कपल ही कोई नहीं है। टिकटॉक के ऊपर वायरल जी जी, शादियां गई, सोशल मीडिया भर जाता था, टूट गई हैं। क्या वजह है इसकी? हाँ, जिंदगी में ना बहुत सारे मामलात होते हैं और शादी के बाद एक लड़की जो होती है उसकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। माँ बाप के घर में अगर वो मतलब जिद करे, जैसे भी माँ बाप नहीं भी ना दिला सकते कोई चीज, माँ बाप दिलाएंगे क्योंकि उनको पता ही है हमारी बेटी है और लाडली है। लेकिन उसके बाद उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हालात के साथ, हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ, और सबको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ कोई एक मिसबिहेव करता है, आप बदले में उसका मिसबिहेव का जवाब दोगे तो वो फिर आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। आप खामोश रहो, इग्नोर करो, लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। कुछ वजूहात होती है रिश्ते टूटने की,
उसमें ये जैसा कि आपको पहले बता दिया कि इग्नोर करो, एक रीजन ये हो गई। सेकंड नंबर पे लाइफ पार्टनर्स को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। अब जैसा कि आपको मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये जो है अक्सर मुझे जवाब दे देते हैं कि मैं पारा कभी नहीं लेकर जा सकता, बच्चे हाँ। आजकल बिजी हैं। अगर कोई और वाइफ हो तो शायद शोर मचाए कि ये है वो है मुझे लेकर जाओ, लेकिन मैं खामोश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि ये राइट कह रहे हैं, बच्चे फ्री नहीं है, ये मुझे कैसे लेकर जाएंगे। क्योंकि इसलिए वो खुद चल नहीं खुद सकते। चल नहीं जी सकते। बिल्कुल। मैं इस बात पे भी कॉम्प्रोमाइज करती हूँ। और ये नहीं, इसी बात पे हमारे आजकल जो है फैमिली जो हालात है उनमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट है हमें भी, लेकिन ये है कि हम उसमें भी हम कहीं ना कहीं पर इग्नोर करते हैं फैमिली इश्यूज को भी, और आपस में हम दोनों अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे की बात को, एक दूसरे के हालातों को, तो लाइफ बहुत आप अच्छी दोनों गुजरती खुश है। हैं? जी हम थैंक्स गॉड बहुत खुश हैं। दोनों आपस में खुश हैं? जी। फैमिली जो भी कहती रहे, लोग जी जो भी बिल्कुल कहें, जो ऐसा ही अच्छा है। बाहर जाते हैं लोग ये क्यों कहते हैं कि ये लव मैरिज है? क्या ऐसा उन्होंने देखा है? पता है क्या है, जब अक्सर बाहर निकलते हैं ना तो हम्म। मेरी ये कोशिश होती है घर में इनको हेल्प करूँ ना करूँ, क्योंकि घर में मैं इतना इनको हेल्प नहीं करती। अगर देखा जाए ना तो ये होता है कि अब्बू फॉर एग्जाम्पल डे टाइम जो है ना, वो हमारे बाबा जो हैं ससुर मेरे, वो फ्री हैं आजकल, वर्किंग वगैरह पे नहीं जा रहे, तो वो फ्री होते हैं, वो फिर इनको हेल्प वगैरह कर देते हैं, ज्यादातर काम वगैरह वो कर देते हैं। तो फिर जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी ना ये कह लें ढीली हो जाती हूँ कि चलो अभी वो कर रहे हैं ना, फिर रात को मुझे जाहिर है इनकी टेक केयर करनी पड़ती है खुद। तो जब मैं रात को इनके साथ करती हूँ, हेल्प वगैरह इनको करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है। ऐसे ही जब हम बाहर जाते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है इनकी व्हीलचेयर को कोई और जहां पर मूव ऑन कर रहा है मैं खुद करूँ अपने अच्छा हाथों आप से। कर लेती हैं? जी। और अच्छा। जब मैं कहीं खुद हम लोग कर रहे होते हैं ना, क्योंकि एक दो दफा ऐसा हुआ कि हम पार्क वाली साइड पे ही जा रहे थे, तो वहां पर एक दो ऐसे पर्सनालिटीज ने अपनी गाड़ियां स्टॉप करके हम दोनों से मिले हैं, और अच्छा। इतने एक्साइटेड हुए हैं कि उन्होंने कहा कि वेरी नाइस, हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसा। और हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज का ना कुछ तो ऐसा होता है कि लोग देखकर अप्रिशिएट करते हैं। तो ये है कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इनके रिस्पेक्ट देना, मुझे सपोर्ट करना, मेरा इनको सपोर्ट करना लोगों को अच्छा लगता है, लोग एक्साइटेड होते हैं। इसी वजह से लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज। क्या बात है। बाहर जाके तो आप कहते हैं कोई आपकी व्हील चेयर को हाथ ना लगाए, खुद आपको चला रही होती हैं पकड़ के, माशाल्लाह से आपके साथ जा रही होती हैं। बड़ी अच्छी आपको बेगम मिली है और आपने भी इनकी बड़ी दिल से रिस्पेक्ट की है। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो कहती हैं आप बड़े केयरिंग हैं, आप बड़ी केयर करते हैं। दोनों का ही ब्रेकअप हुआ, देखें जी दोनों की जिंदगी में कोई ना कोई आया, ब्रेकअप हुआ, लेकिन दोनों को फिर जब मिले, ये दोनों आपस में जब मिल गए तो फिर इतनी मोहब्बत होगी कि लोग कहते हैं ये अरेंज मैरिज नहीं, ये लव मैरिज है। तो मेरे ख्याल में लव वही होता है जो शादी के बाद होता है। शादी के बाद होता है बिल्कुल। पहले तो मेरे ख्याल में सारा ये सब झूठ फ्रॉड ये चीजें सारी ऐसे ही होती जी, हैं। ऐसे ही। शादी के बाद जो लव होता है वो असली लव होता है। ठीक है। तो अभी आप वर्किंग कर रही हैं? वर्किंग कर रहे थे, उसमें भी मैम आपको पता है इस वर्किंग में सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। सेकंड नंबर पे चीज ये है कि अब मैं बताती हूँ थोड़ा सा इसको भी डिटेल से, कि मेरे लिए लाहौर आउट ऑफ सिटी है। पहले मैं आती जाती होती थी लक्सी ग्रैंड होटल 2-3 दफा आई हूँ मीटिंग्स के हवाले से ये वो, लेकिन ये होता था कि जहां पर मुझे कोई इनविटेशन देता था तो वहां पे आती थी और वर्किंग करके अगेन वापस। अब यहाँ पर मैं प्रॉपरली रह रही हूँ, मुझे 5 माह हो गया है। अब ये है कि मेरा इतने लोगों से लाहौर में कॉन्टेक्टेड नहीं हूँ मैं, और ना ही मेरा किसी से इतना किसी के साथ आने जाने का है कि मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन हो कि ये एनजीओ ये सपोर्ट कर रही है, ये एनजीओ ये सपोर्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल के कोई भी हो एज अ डोनर है, वो अगर किसी एनजीओ को सपोर्ट कर रहा है, मुझे तो उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मैं अभी इतना आ जा नहीं रही। तो आप और मेरे सोशल husband- मीडिया को यूज करें ना, अपने प्लेटफॉर्म को यूज और करें। मेरे हस्बैंड जो है वो आपको पता है जैसा कि पहले तो वो इस वर्किंग की तरफ थे ही नहीं, लेकिन अब थैंक्स गॉड काफी लोगों से आपकी तरह राब्ता हम कर रहे हैं और कर मजीद करेंगे भी, और एक दो से किया भी है। तो ऐसे ही बस आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग को मजीद बढ़ाऊंगी। अभी अपनी जरूर। मदद आपके तहत मुझसे जो जैसा हो सकता है, कोई बेशक मुझे छोटी से छोटी चीज क्यों ना दे किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, मेरी ये कोशिश होती है मैं किसी की अमानत उस तक पहुंचा दूं। क्या बात है। जी। अभी हमने रमजान राशन पर्सन विद डिसेबिलिटी 2 फैमिलीज को दिया है। एक हमारे सर है पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ब्लाइंड पेशेंट है, उन्होंने मुझे वो राशन दिया था। अच्छा। तो हमने उन दोनों फैमिलीज को दे दिया। अच्छा, जी। ये तो बड़ी अच्छी बात। देखें जी, ये बिल्कुल। जज्बा किसी किसी के अंदर होता है और ऐसे। आप दोनों बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। Thank you हमारी so much. बेस्ट विशेस आपके साथ हैं Thank you so कि much. आपका कपल ये हमेशा ऐसे मुस्कुराता हुआ नजर आए। आमीन। कोई मैसेज देना चाहेंगी सना पर्सन विद डिसेबिलिटी को? सबको, ओवरऑल अपनी कम्युनिटी को भी जी। और वैसे भी?
सबसे पहले तो मैं जो फीमेल्स मैरिड है उनको ये मैसेज हाँ। दूंगी कि अपने हस्बैंड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना सीखो, वाह। बजाय इसके कि आप लोग तलाक याफ्ता होकर अपने घरों में जाकर बैठ जाओ। क्योंकि माँ बाप के लिए तब आप बोझ बन जाती हो जब आपके नाम पर तलाक का दाग लग जाता है। और सेकंड नंबर पे मैं आप सब जितने भी मुझे इस टाइम देख रहे हैं उन सब से ये कहूंगी कि लाइफ में अप डाउन आता रहता है, लेकिन उसमें कभी भी हिम्मत ना हारने वाला इंसान कामयाब है। सो कामयाबी उसकी है, स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल परफेक्ट फाइन अगर किसी एक काम से इग्नोर कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई प्रपोजल ही है, आप किसी को लाइक करते हो और आपको वो इग्नोर कर रहा है या रिजेक्ट करता है आपकी डिसेबिलिटी की वजह से, तो आप ये मत कहो कि मैं शादी नहीं करूंगा या मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्यों आप उसकी वजह से अपनी लाइफ को स्टॉप करो? आप मोटिवेट करो, मूव ऑन करो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ो। डिसेबिलिटी को अपनी पावर बनाओ, नॉट के वीकनेस। क्या बात Thank you है, so much. क्या बात है जी। जी मैं तमाम देखने वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर जो कपल हैं। मैं अक्सर औक़ात कहता हूँ कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ये बड़ा नाजुक होता है और इससे बढ़कर ये मजबूत भी बहुत है। इसलिए मैं ये कहता, जैसा कि मेरी मिसेज ने कहा, कि आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये जो रिश्ता है ये बर्दाश्त पर चलता है, बिल्कुल खामोशी पर चलता है। किसी वक्त आपको आपकी बीवी की सुननी पड़ती है, किसी वक्त बीवी को हस्बैंड की सुननी पड़ती है। जब एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो ये रिश्ता बड़ा मजबूत है और ये चलता रहेगा जी। सो इसी तरह आप सब भी इसी लेसन को अपनाएं ताकि आपके रिश्ते में कोई दरार ना आए। जब आपके रिश्ते में जब तीसरा बंदा इन्वॉल्व होता है, चाहे वो कोई भी है, मैं अक्सर कहता अपनी बीवी को कहता हूँ कि मियाँ बीवी में 100 मामला होते हैं, लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि हमने दोनों ने अपने कमरे में बैठकर उसका हल निकालना है, बाहर बात ना जाए। बाहर बात ना जाए। जब तीसरे बंदे के हाथ में बात जाती है तो फिर मामला खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आपस में कंप्रोमाइज़ करें, आपस में बातचीत को का हल निकालें ताकि आपके रिश्ते को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। जी, अगर कोई और भी नई नई शादी करके बैठे हुए और चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म जो है वो खूबसूरत हो और स्ट्रांग हो, तो ये हाजिर है प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे आए, आप अपनी जो है ज़िंदगी उसको अपनी मोटिवेशन जो लोगों को देना चाहते हैं आप बताएं। देखें इनकी इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है और उन्होंने बड़ा अच्छा एंड पे मैसेज दिया है। मेरा मैसेज आप लोगों को यही है कि जहाँ भी रहें हिम्मत नहीं हारनी, खुश रहें, चेहरे के ऊपर एक स्माइल रखें, कभी भी सड़े कूड़े मरे ना, सिर्फ खुश रहें क्योंकि ये ज़िंदगी गुजर जानी है। लोगों ने आपके बाज नहीं आना, उन्होंने आपको कहते ही रहना। आप जितने मर्जी दूध के धुल जाएं और जितने मर्जी आप अच्छे काम कर लें फिर भी आपको लोगों ने नहीं छोड़ना, और जितने आप बुरे हैं फिर भी लोगों ने आपको नहीं छोड़ना। तो इसलिए लोगों की परवाह किए बगैर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं क्योंकि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और बड़ी छोटी है, तो इसको खुल के जिए। थैंक यू सो मच, आपका आने का बहुत शुक्रिया। इनको इंशाल्लाह जिस दिन हम व्हील चेयर देंगे छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर होगा और हमारी फाउंडेशन इनको इनका इंशाल्लाह और अजीज़ इनका गिफ्ट जो है इनको ज़रूर देगी। अल्लाह हाफिज़।